तो इन जनाब के हिसाब से दोस्तों, तो इन जनाब के हिसाब से प्रभास एक जोकर है भाई प्रभास। दोस्तों देखो भाई, कहने की बात यह है कि कल रात से ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दोस्तों चल रही है इंटरनेट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, लाइक यूट्यूब। गाइज एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें हम लोग वैसे तो गाइज इनको वेरी टैलेंटेड और मतलब बहुत अच्छा एक्टर मानते थे, अरशद वारसी। और उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी मूवीज़, उनका वो सर्किट वाला जो अंदाज़ है वो गाइज हमें काफ़ी पसंद था। और एज आ हमें एक्टर के तौर पे तो वो भाई अच्छे लगते थे, लेकिन कौन इंसान अंदर से क्या है उसके बारे में हमें क्या पता। एक रील होता है, एक रियल होता है। तो यहाँ पे रियल जो गाइज चीज़ है वो सामने आ चुका है। अरशद वारसी ने आखिर प्रभास गाइज, जिन्होंने इंडस्ट्री को बदला था भाई, सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री को नहीं, इंडियन इंडस्ट्री को, एज अ बाहुबली 2 के साथ, बाहुबली 1 बाहुबली 2 के साथ। और एक बार फिर से दोस्तों उन्होंने कोशिश की थी कल्कि के साथ, और वो कोशिश कामयाब हुई क्योंकि भाई 1000 करोड़ कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ऐसे सूखे के वक्त में आना दोस्तों, इस साल हिंदी ही मूवी नहीं भाई, साउथ की मूवी भी दोस्तों नहीं चल रही थी भाई। 1000 करोड़ तो कोई सोच भी नहीं रहा था। कल्कि के ट्रेलर देखने के बाद हेटर्स उछल गए और बोले कि ये मूवी क्लिक नहीं करेगी लोगों को। लेकिन गाइज यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली, इवन वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ था गाइज इस मूवी में, वो लास्ट में वो जो महाभारत का जो सीन दिखाया गया, जो गाइज यहाँ पे कर्ण पुत्र जो गाइज थे अपने प्रभास, वो चीज़ घूसबम दे रहे थे गाइज। मतलब उससे सिनेमा पता चल रहा था, ये सिनेमा है, ट्रू सिनेमा इंडियन। तो गाइज कोशिश तो की है यहाँ पे एक बार फिर से सिनेमा को बदलने की, और कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन गाइज यहाँ पे कुछ इंडिया के ही स्टार्स हैं जो कि इन सब चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखते, जलते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि उनको उनकी कामयाबी से जलन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे अरशद वारसी ने आखिर क्या कहा है वो थोड़ा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा भी। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद इस पर वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि गाइज ये सब चीज़ें अनप्रोफेशनल है भाई। यहाँ पे इन बड़े बड़े स्टार्स को ये अनप्रोफेशनल चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप भले ही किसी भी एक्टर को कैसे भी नज़रिए से देखें, लेकिन आप ये पब्लिकली नहीं बोल सकते कि वो आपको ऐसे लगते हैं, वो वैसे लगते हैं। या फिर आपको कोई मूवी अच्छी नहीं लगी तो आप लोग पब्लिकली किसी मूवी के बारे में ऐसा रिव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि बेसिकली आप हो ही उसी इंडस्ट्री के भाई। भले ही वो इंडस्ट्री साउथ की है या फिर बॉलीवुड की या हॉलीवुड की, आप किसी को भी ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये एक बड़ा गाइज चीज़ है। आखिर बोला क्या है, क्यों बोला है और क्या है मकसद, करेंगे बात। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। बेसिकली गाइज आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि अरशद वारसी कौन है। देखो भाई, अरशद वारसी का सिनेमा में योगदान तो हम लोग मानेंगे, लेकिन ऐसा मैन जो लीड वाला रोल है उन्होंने दोस्तों बहुत कम ही किया है। अगर हम लोग कुछ उनकी मैन लीड रोल वाली मूवी की बात करते हैं, जॉली एलएलबी पार्ट 1 में भले ही दोस्तों उनका अपना खुद के दम पे वो उस मूवी को उन्होंने हिट कराया था, लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों इसके अलावा और कोई ऐसी मूवी मुझे दिखाई नहीं देती जिसमें वो खुद ही थिएटर्स में लोगों को बुलाए हैं। इवन गाइज यहाँ पे अगर आप लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात करते हो तो उसमें भी मैन जो रोल था वो तो यहाँ पे अपने संजय दत्त का था। इवन और भी कई स्टार्स, मतलब और भी कई मूवीज़ में दोस्तों उनका क्या ही किरदार था आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे सिनेमा में उनका जो रोल है वो प्रभास से तो भाई लिटिल कम ही है, बहुत कम है। इवन यहाँ पे इतना कम है कि क्या कहने। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ में मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग अरशद वारसी को जानते होंगे। तो अभी उनका करियर चल रहा है डाउन, और भाई यहाँ पे उनकी आने वाली है मूवी, इसमें है अक्षय कुमार और वो। अभी देखो कुछ लोग, मुझे पता है कि जब वो मूवी आएगी तो बहुत कंट्रोवर्सी करने वाले हैं, बहुत ट्रोल करने वाले हैं। इवन हो सकता है कि मीडिया के रिव्यू जो इंटरव्यू है उनके बीच में ही कुछ उनको ट्रोल कर दे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को समझना ये है कि कुछ लोग दूसरे के नाम से कमाते हैं पैसा, या नहीं, कुछ लोग दूसरे के नाम से फेम लेते हैं, कुछ लोग दूसरों के नाम से दोस्तों कह सकते हैं कि फेमस होना चाहते हैं। तो यहाँ पे गाइज अरशद वारसी ने कह सकते हैं कि वही समझा। उनकी जॉली एलएलबी पार्ट 3 आ रही है पिछले ही साल, और सबसे मेन मकसद यहाँ पे ये है कि वो रिलीज़ हो रही है, आपको पता है कि राजा साहब के साथ। समझ रहे हो ना गाइज खेल क्या है। तो ये 2025 के अप्रैल की तैयारी चल रही है अभी से। अक्षय कुमार तो बोल नहीं सकते, वैसे वो कभी बोलेंगे भी नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और यहाँ पे अरशद वारसी जो कि जॉली एलएलबी पार्ट 3 में एक मैन करेक्टर हैं दोस्तों, वो जो राजा साहब है उस मूवी के क्लैश से शायद डर गए हैं दोस्तों, शायद कहाँ गए हैं, क्योंकि कल की मूवी के कलेक्शन देखने हिंदी में दोस्तों, तो आप लोग समझ लो सिचुएशन क्या है।
अगर आप कंट्रोवर्सी करोगे तो लोग आपके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे और आपकी मूवी को देखने जाएंगे, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बदनाम ही सही, नाम तो हुआ। जी गाइस, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गाइस प्रभास ने कभी किसी स्टार के बारे में कुछ बुरा बोला हो, या फिर यहाँ बॉलीवुड के अंदर कोई खान्स ने भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला आज तक, मुझे तो नहीं लगता। तो गाइस ये एक वेरी अनप्रोफेशनल इनका बिहेवियर है जो इन्होंने अपनी मूवी को चलाने के लिए किया है। और आजकल कंट्रोवर्सी से ही मूवियाँ चलती हैं या फिर कंटेंट से, दोनों में सी आ रहा है। तो इस बार दोस्तों अरशद वारसी फंस चुके हैं। उन्होंने जो बातें बोली हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। लास्ट कौन सी फिल्म देखी बुरी? मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड बट ही वाज लाइक अ जोकर। नो, आई वांट टू सी अ मैड मैक्स यार। तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। तो गाइज़ आपने देखा ना कि उन्होंने क्या कहा कि मतलब गाइज़ वो बंदा हैरानी में है कि कैसे कर सकते हैं ये ऐसे, मतलब उनको जोकर कहा गया प्रभास को। हालांकि दोस्तों अगर आप लोग इंटरव्यूअर का बात सुनते हो तो देखते हो शक्ल, तो गाइज़ वो भी स्तंभ हो जाता है कि यार इतनी अच्छी मूवी थी, इसको कैसे अच्छी नहीं लगी और ये कैसे प्रभास को कैसी बातें बोल रहा है। आदिपुरुष में भी दोस्तों लोगों ने बहुत भद्दे भद्दे बातें कही थी प्रभास के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कल्कि की बात करते हैं तो भाई पर्सनली उनका जो लुक है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो गाइस फिटनेस है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग उनके बाइसेप्स देख सकते हो भाई, कितने तगड़े थे। तो ये बंदा जोकर कैसे कह सकता है? हाँ मानूंगा कि दोस्तों उनकी मतलब कॉमेडी ज़्यादा थी उस मूवी में फर्स्ट हाफ में, और उन्होंने लोगों को हंसाने की गाइस कोशिश की। तो क्या आप क्या करते हो भाई? अरशद वारसी आप बताओ, आप तो असली जोकर हो, क्योंकि आप तो कॉमेडी मूवी ज़्यादा बनाते हो भाई। प्रभास तो फिर भी सिनेमा बदलने वाला काम कर रहे हैं। बताओ, इसके बाद उनकी आएगी फौजी, इवन कल्कि 2, सलार 2, भाई बहुत ज़बरदस्त मूवी आ रही है और लीक से हट के आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप की मूवीज़ कर रहे हैं आपकी तरह कॉमेडी नहीं, हट के अलग ज़बरदस्त। बताओ, राजा साहब से इतना बंदा डर गया कि अंडरग्राउंड दोस्त, मतलब यहाँ पे देखो अब इसका अंडरग्राउंड होना तय है। अब वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई और इन्होंने ज़्यादा बोल दिया ओवर, कह रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन कैसे इनके साथ काम कर सकते हैं, या फिर वो मैड मैक्स की कॉपी करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक गलत चीज़ है। और यहाँ पे जब ऑडियंस ने थप्पा मार दिया कि आपकी मूवी अच्छी है, हिंदी में जब 300 करोड़ करीब इस मूवी ने कमाई कर लिया, तो आप कौन होते हो जोकर बोलने वाले, ये बोलने वाले, वो बोलने वाले? तो गाइज़ यहाँ पे ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल दोस्तों इनका बिहेवियर है। भले ही ये सब बोलने के बाद उनकी मूवी चल जाए, कुछ कमा ले, कुछ हिट हो जाए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभास जो है वो इंडियंस के दिलों में छा चुके हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि साउथ सिनेमा जो दे रहा है, जो मतलब ज़मीनी हकीकत जो गाइस होता है, रूट से जो कह सकते हैं कि जड़ से रिलेटेड जो स्टोरी ला के दे रहा है, इससे जो हिंदी ऑडियंस है दोस्तों वो कनेक्ट हो गई हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे अरशद वारसी को उनके करियर का सबसे गाइस बुरा वक्त झेलना होगा। हालांकि हो सकता है कि उनकी मूवीज़ कंट्रोवर्सी से चल जाए, लेकिन वहाँ जो गाइस होता है ना, अब उनकी रियल लाइफ में कुछ ना कुछ दोस्तों तूफान आने वाला है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उनको पब्लिकली सॉरी कहना चाहिए जो उन्होंने ये बात कही है। नहीं तो गाइज़ आप लोग एक बार जाके अरशद वारसी के इंस्टाग्राम में जाके चेक कर लो कि क्या हाल है। मे बी शायद इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी गिर गए होंगे और कमेंट में तो गाली मिल ही रही होगी। हालांकि आप उनके माँ बहन बच्चों के बारे में गाइस कुछ फालतू ना बोलें, क्योंकि यहाँ पे फैंस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो अरशद वारसी को गाली ले लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि प्रभास के फैंस को या फिर किसी के फैंस को शूट नहीं करता। तो आपको थोड़ा संयम रखना है और काम से, जना इस प्रभास को काम से उनको मतलब सबक सिखाना है, मेरा ये मानना है। और रही बात दोस्तों यहाँ पे जोकर की, तो भाई ऑडियंस के लिए प्रभास जोकर बने या करण बने या अर्जुन बने या बाहुबली बने, तुम कौन होते हो? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।